हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का फाइनल टेस्ट दूसरा, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। हिंदी वाला अपन कर रहे हैं मेरे भाई। जीके जीएस वाला मैं आपको कल तक प्रोवाइड करा दूंगा। थोड़ा बहुत मेरे पास में समय कम रहता है मेरे भाई, थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ और माफ़ी चाहूँगा कि ये थोड़ा सा लेट आ जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो स्टार्टिंग करने से पहले साथियों आपको एक और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पर से साथियों अपन पीएसआई के लिए है ना करंट अफेयर की क्लास लगाने वाले हैं। यहाँ पर से बात करें तो मेरे भाई मेन रूप से देखा जाए तो राजस्थान के अपन 150 MCQ करेंगे, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। हाल ही का जो ट्रेंड देखा जाए आरपीएससी का, तो 3 या 4 महीने का ही पूछती है, उससे ज़्यादा पुराना नहीं पूछती है। ठीक है, ऐसे ही श्रृंखला केंद्र से साथियों जैसे राजस्थान का कर लिया, फिर अपन राष्ट्रीय कर लेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय कर लेंगे, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का करंट अफेयर कर लेंगे, और मेन रूप से बात करें तो खेल और नियुक्ति और उनका अपन देख लेंगे। इस प्रकार से मोटा मोटी तौर पर बात करें तो 500 से 600 सवाल अपन करेंगे मेरे भाई, जो करंट अफेयर का एकदम बढ़िया तरीके से आपका यहाँ पर से काम हो जाएगा। ठीक है, पर पहले आपके लिए ये क्लास आने वाली है, राजस्थान करंट अफेयर की क्लास आने वाली है, जिसमें से दिसंबर, जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर रहेगा। 150 MCQ अपन करेंगे और ये 150 MCQ है मेरे भाई, आपको एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। एक तरफ का अपन विजिबल इसको कर लेते हैं। अच्छे सवाल दिए गए। सवाल 1 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई पहला ही आंसर आ जाता है। यहाँ पर से अगर संधि विच्छेद करा जाए, जैसे वागीस आता है, तो इसका संधि विच्छेद करोगे क्या, वाक धन ईस आएगा। दूसरा बात करने लाला कौन सा दे रखा है, सदानंद दे रखा है, तो यहाँ पर से आएगा सत, सत धन आनंद आ जाएगा। ठीक है, और एक रहता है महच्छत्तर, तो यहाँ पर से क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर से होगा महत, महत धन छत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा, जिसके अंदर से सारों के अंदर से व्यंजन संधि है। और ऑप्शनों के बारे में बात करें, जैसे प्रत्येक आ गया, प्रत्येक का अपन संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा मेरे भाई, प्रति, प्रति धन एक आएगा, क्या आएगा, यण संधि है लाला, कौन सी है, यण संधि है। दूसरा बात करते हैं, जैसे आपके पास में दे रखा है चंद्रोदय, तो यहाँ पर से अपना जाता है चंद्र धन उदय, चंद्र धन उदय आएगा, यण संधि है। ठीक है, और बात करते हैं अब्ज, तो यहाँ पर से जब इसको करते हैं तो अप धन ज आ गया मेरे भाई, इसमें से व्यंजन संधि है, कौन सी है, व्यंजन आ जाती है। दूसरा बात करते हैं यद्यपि, यद्यपि में मेरे भाई यहाँ पर से क्या होगा, यदि धन अपि होगा, यदि धन अपि होगा, संधि कौन सी है, यण संधि है। और बात करते हैं, जैसे अपने पास में से दे रखा है मेरे भाई कल्पांत दे रखा है, तो इसका जब अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, कल्प धन, कल्प धन अंत होगा मेरे भाई, संधि कौन सी आएगी, दीर्घ आएगी लाला। ठीक है, और बात करते हैं अम्मय, अम्मय का अपन क्या करेंगे मेरे भाई, इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे, अप धन मय होगा और व्यंजन संधि होगी, कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। और बात करते हैं अभिष्ट का, तो यहाँ पर से जब संधि विच्छेद करेंगे तो अभिधन इष्ट आएगा, अभिधन इष्ट आएगा, तो मेरे भाई संधि इसमें से दीर्घ होगी। और बात करते हैं सज्जन, तो यहाँ पर से संधि विच्छेद करते हैं तो सत धन जन आएगा, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, एक और बच जाता है मेरे भाई, यहाँ परमोशोद दे रखा है, तो यहाँ पर से आप संधि विच्छेद करेंगे परम धन औषध। इस प्रकार से ये संधि आपको देखने को मिलेगी, रसवर्धी संधि आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प में शब्द में वर्धी संधि से निर्मित शब्द निर्मित नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो मेरे भाई यहाँ पर से मेरे को देखने मिल रहा है नार्योचित देखने को मिलता है। जब अपन इसका देखते हैं तो सब संधि विच्छेद होगा, नारी धन उचित होगा लाला, औचित्य। ठीक है, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद देखने को मिलेगा, और इसमें से यण संधि है, कौन सा है, यण संधि है मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर से किस प्रकार से बनेगा, ई और उ, वो साथ में ही अपने पास में से यू बन जाता है यहाँ पर से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द दीर्घ संधि से निर्मित नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। दीर्घ संधि के अंदर से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से सबसे पहले अपन बात करते हैं तो नैना भी राम दे रखा है, तो यहाँ पर से मेरे भाई ए धन ए आएगी तो आ बन जाएगा। दूसरा बात करते हैं वेदांत में, ए धन ए आएगा तो भी वेदांत में बन जाएगा। और यहाँ पर से दे रखा है अध्यावधि, तो यहाँ पर से ए धन ए बराबर अपने पास में से आ का संयोग हो रहा है। पूछा गया, उनसा गया दीर्घ संधि से निर्मित नहीं है, वो पूछा गया है। दूसरा बात करते हैं अपराहन, तो यहाँ पर से मेरे भाई इसका जब अपन संधि विच्छेद करते हैं अपर धन आहन आ जाता है, ये थोड़ा सा ठीक है मेरे भाई, दीर्घ संधि है। दूसरा बात करते हैं सहानुभूति, सहानुभूति में सहधन अनुभूति आता है, दीर्घ संधि आ जाता है। दूसरा बात करते हैं नद्यामुख, तो इसका जब संधि विच्छेद करते हैं नदी धन आमुख आता है,
क्या आता है, नदी धन आमुख आता है मेरे भाई। यहाँ पर से कौन सी आएगी, दीर्घ संधि न होकर यण संधि ललाप। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस विकल्प में सभी विसर्ग संधि के उदाहरण नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहले बात करते हैं मनस चिकित्सा, तो यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे, मन है धन चिकित्सा आ जाता है। दूसरा बात करते हैं इसका हरिश्चंद्र का, तो हरि है धन चंद्र आ जाता है। दूसरा आसन में दू है धन शासन आ जाता है। दूसरा बात करते हैं ज्योति है धन कण आ जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं श्रेयस्कर, श्रेय है धन कर आ जाता है। तीसरा बात करते हैं मेरे भाई तिरस्कार, तिर है धन कृत आ जाता है। दूसरा बात करते हैं मन है धन ताप आ जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर से धनुष टंकार में धनु धन टंकार आ जाता है। दूसरा बात करते हैं नमस्कार में नमः धन कार आ जाता है, इस प्रकार से, ठीक है। इन सभी के अंदर से साथियों विसर्ग संधि है, लेकिन पूछा गया नहीं है, वो पूछा गया। जैसे स्वच्छंद के बारे में बात करते तो मेरे भाई जब उसका संधि विच्छेद करते हैं स्वधन छंद आएगा, स्वधन छंद आएगा तो मेरे भाई व्यंजन संधि होगी, कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई सुरपण का, तो मेरे भाई इसका जब संधि विच्छेद करेंगे सुर्पधन नख आएगा लला, व्यंजन संधि है। दूसरा बात करते हैं संवर्धन, तो यहाँ पर से आएगा समधन वर्धन आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से आपको व्यंजन संधि देखने को मिलेगी, न कि विसर्ग संधि। आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, चौथा हो गया, पांचवा चलते हैं। पांचवा सवाल क्या दे रखा है, पांचवा सवाल दे रखा है कि निम्न में से उपसर्ग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं ये किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं किए जाते, ये बात भी ठीक है। तत्सम और तद्भव उपसर्गों का प्रयोग क्रमशः तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ में किया जाता है, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो विदेशज उपसर्गों का प्रयोग केवल तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ में किया जाता है, बात गलत आती है। विदेशज उपसर्गों का उपयोग केवल विदेशी भाषा में किया जाता है। बात करें तत्सम और तद्भव का, तो मेरे भाई तद्भव का आता है तो ये तो हिंदी में होता है, और वहीं तत्सम का बात करें तो मेरे भाई ये आपको संस्कृत में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन है, गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित है, वो आपसे पूछा गया। जैसे समारोह दे रखा तो सम और आह उपसर्ग हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं नैमित्तिक, तो मेरे भाई इसमें इक प्रत्यय है, ये बात भी ठीक है। सचित्र के बारे में बात करें तो मेरे भाई इसमें से सत उपसर्ग है, ये बात भी ठीक है। अनुत्तरित के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से अन्य उपसर्ग दे रखा है, तो यहाँ पर से बात गलत आती है। जब अपन इसका तोड़ते हैं तो इसमें से एक तो अन उपसर्ग निकलता है, साथ ही साथियों उत उपसर्ग निकलता है, और इसमें से तर है वो मूल शब्द निकल कर आता है, और इत आपके पास में प्रत्यय देखने को मिलेगा। ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आपका ऑप्शन नंबर चौथा है वो गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। जैसे आपके पास में से दे रखा है दरकार, इसमें से दर फारसी है, ना फारसी है, ठीक है। बे और हम दोनों फारसी हैं। दूसरा बात करते हैं ये सर है, ये भी फारसी है। ला है, ये भी फारसी है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं नास्तिक, इसमें साथियों न तो उपसर्ग आ जाता है, ठीक है। और बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से बहुमत के अंदर से बहु आ जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। दोनों के दोनों साथियों न कि विदेशी नहीं है, ये आपको हिंदी और संस्कृत के अंदर से देखने को मिलेगा। आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय की दृष्टि से असंगत है, आपसे पूछा गया है। इसके अंदर से बात करें तो मेरे भाई दे रखा दरिद्र, ठीक है, और यह दे रखा, तो इसको जब यहाँ पर जब अपन जोड़ते हैं तो अपने पास में से किस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये लो ऐसे बनेगा, न कि ऐसे, ये बात गलत आती है। आपका ऑप्शन नंबर चौथा ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं अवगत, अवलंब और अवसरित, यहाँ पर से मेरे भाई अवसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय नहीं है। दूसरा बात करते हैं प्रत्याशित, मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ मेरे भाई डिटेल के अंदर से। यहाँ पर से अ उपसर्ग आ गया, ठीक है, प्रति उपसर्ग आ गया, ठीक है, और आशा ये मूल शब्द आएगा मेरे भाई। आशा मूल शब्द आने के बाद में इत प्रत्यय जुड़ जाता है, ये बात ठीक है। और नेक्स्ट बात करें पारिवारिक, तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा आएगा, परिधन वार धन इक आएगा। इसमें साथियों परि तो उपसर्ग आ जाता है, एक प्रत्यय आ जाता है, वार मूल शब्द आएगा, एक आ जाता है मेरे भाई यहाँ पर से। दूसरा अपन बात करते हैं उत,
उत, उत के साथ में पति, ठीक है, और साथ में ही इक आ जाता है। यहाँ पर से देख लेना, तो ये उपसर्ग आ गया, ये प्रत्यय आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नीचे वाले ऑप्शनों में बात करें तो यहाँ पर से अ उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। दूसरा बात करते हैं इसमें से इल प्रत्यय है, ये भी थोड़ा सा देखना, उपसर्ग नहीं है इसके अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा आ गया, 10वां आ गया। इसमें पूछा गया निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के हैं, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले बात करते हैं देवरानी स्त्रीवाचक है, रंगीला गुणवाचक है, श्रद्धालु गुणवाचक आ जाता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं ईर्ष्यालु भाववाचक है, बकरी जातिवाचक है, और बहुदिया ये स्त्रीवाचक आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे शारीरिक, विशेला, नंदोई, यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। इसमें से साथियों किस प्रकार से जोड़ा, शरीर आ गया, शरीर के साथ में इक जुड़ गया। ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आ जाता है विष, विष के साथ में का जुड़ गया मेरे भाई, एला प्रत्यय जुड़ गया, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं नंद, नंद के साथ में साथियों ओई प्रत्यय जुड़ गया, यहाँ से इस प्रकार से बना, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस विकल्प में अक्कड़ प्रत्यय से निर्मित शब्द असंगत है, वो आपसे पूछा गया। जैसे भूल के साथ में भुलक्कड़ आ गया, पी के साथ में मेरे भाई पियक्कड़ दे रखा है, ये बात यहाँ पर से गलत आ रखी है। गलत क्यों आ रखी है, जब अपन राघव प्रकाश सर की बुक पढ़ते हैं, उसका पेज नंबर 129वां पेज है, और उसमें अक्कड़ प्रत्यय के अंदर से साथियों तीसरा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, वो ऐसा नहीं लिखा गया। उसको किस प्रकार से लिखा गया, उसको इस प्रकार से लिखा गया मेरे भाई, पियक्कड़। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, बात गलत आती है, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाला, नेक्स्ट कौन सा आ गया, 12 का सवाल दे रखा है। 12 का सवाल में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। नर भक्षी दे रखा है, नरों का भक्षण करने वाला कर्म तत्पुरुष आ जाता है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं रण निमंत्रण, रण के लिए निमंत्रण संप्रदान तत्पुरुष आ जाता है। दूसरा बात करते हैं वन मानुष, वन का मानुष, यहाँ पर जो संबंध तत्पुरुष आएगा। दूसरा बात करते हैं मन गढ़त, मन से गढ़ा हुआ, तो यहाँ पर से कर्ण तत्पुरुष आ जाता है। ठीक है, तो इसका सही रहेगा ए में तीसरा, बी में दूसरा, सी में पहला, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सी तरफ है, इस तरफ चलते हैं अपन। यहाँ पर से आपका नंबर आ गया 13 का। इसमें पूछा गया कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला संप्रदान तत्पुरुष आएगा मेरे भाई। विद्याधर, विद्या को धारण करने वाला कर्ण तत्पुरुष आ जाता है, कर्म। दूसरा बात करते हैं विधि प्रदत्त, विधि द्वारा प्रदत्त आ जाता है, तो मेरे भाई कर्ण तत्पुरुष आ जाता है। दूसरा बात करते हैं दुर्वा दल दे रखा, तो दुर्वा का दल दे रखा, तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा संबंध तत्पुरुष, इससे मैच करा दो, तो आपका 4 3 2 1 रहेगा। 4 3 2 1 आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस समास के समस्त पदों के बीच विभक्ति का लोप नहीं होता है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास, इसमें से उत्तर पद ऐसा होता है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, जिसमें से बात करें जलज हो गया, जल में जन्म लेने वाला जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा लुप्त पद तत्पुरुष समास। इसके बारे में बात करें तो इसमें विभक्ति के साथ बीच में अन्य पदों का भी लोप हो जाता है, जिसमें से बात करें दही बड़ा, ठीक है, ये आ जाता है। इसमें से अपन लिख सकते हो आप यहाँ पर से, इसका जलज आ गया। दूसरा बात करें इसका आ गया दही बड़ा, ठीक है, दही में डूबा हुआ बड़ा। दूसरा बात करें नज तत्पुरुष समास, तो इसमें से पहला पद निषेधवाचक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से अपन बोल सकते हैं न आ गया, अन आ गया और ए आ गया। ठीक है, जैसे अपने बात करें तो इसका आपको देखने को मिलेगा अनर्थ। ठीक है, क्या मिलेगा, अनर्थ देखने को मिलेगा। एक लास्ट में बच जाता है मेरे भाई अलुक तत्पुरुष समास। अलग तत्पुरुष समास, इस समास में अलुक शब्द का मतलब मेन रूप से बात करें तो यहाँ पर से लोप ना होता है। ठीक है, लोप नहीं होता है। इसके बारे में बात करें तो तत्पुरुष समास, इसमें से किसी विशेष भेद के समस्त पद बनाने से पूर्व साथियों क्या होता है कि विभक्ति का लोप यहाँ पर से नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। जैसे अपने पास में से देखने को मिलेगा युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला आपको देखने को मिल जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 15 का सवाल दिया गया है। 15 के सवाल में कहा गया कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययभाव समास से निर्मित नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। अव्ययभाव समास के बारे में बात करें ना लाला, तो प्रथम पद प्रधान और अव्यय होगा, ये थोड़ा सा देखने को मिलेगा। जिसमें से अपन बात करें रोकड़ भई,
रोकड़ के लिए वही आपको देखने को मिलेगा, संप्रदान तत्पुरुष है। दूसरा बात करते हैं देश निकाला, देश से निकाला अपादान तत्पुरुष है। इसमें से साथियों ये अव्ययभाव समास से निर्मित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर से कौन सा तरह का 16 का सवाल दिया गया है। एक तरफ आपको शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको इनके विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं, इनको मैच कराना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई वक्र, रिज्जू आ जाता है, इसको मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं अभिज्ञ, तो मेरे भाई अनभिज्ञ आ जाता है, इससे मैच करा दो, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं परोक्ष का प्रत्यक्ष आ जाता है, सुधा का गरल आ जाता है। इस प्रकार से थोड़ा सा याद रखना, 2 1 3 4 नहीं 2 1 4 3 आपको याद रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 17 का सवाल दिया गया लाला, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। जड़ के बारे में बात करें तो मेरे भाई चेतन आ जाता है, ये लो भाई। तम का अंधकार आ जाता है मेरे भाई। स्थावर का क्या आएगा मेरे भाई, जंगम आ जाता है। प्रकाश का ज्योति आ जाता है। इस प्रकार से इसको मैच कराना है। 3 2 4 1 3 2 4 1 आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं इधर। यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि किस समूह में सही विलोम शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ, वो आपसे पूछा गया। अतिवृष्टि अनावृष्टि होता है, बहुवृष्टि नहीं होता है, बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं संग्रह दे रखा है। ठीक है, संग्रह है, इसका विग्रह देखने को मिलेगा, फिर त्याग देखने को मिल जाता है। परिग्रह का अपरिग्रह देखने को मिलेगा। यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही रहेगा, जिसके अंदर से विलोम शब्द सही प्रयुक्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किस समूह में सही विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है, वो आपसे पूछा गया है। मुक्ति विमुक्ति दे रखा है, नत अनाथ आनत दे रखा है, तो साथ ही तो समानार्थी शब्द हैं। शिष्ट का विशिष्ट दे रखा है, शिष्ट का मेरे भाई अशिष्ट होगा, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है विशिष्ट असाधारण दे रखा है, सम्मुख का विमुख होता है, अभिमुख नहीं होता है। दूसरा बात करते हैं अकिंचन धनाढ़ ख्यात कुख्यात दे रखा, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुई है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका सही रहेगा मेरे भाई कि देश को नटवरलालों ने तरह तरह से ठगा है, ठीक बात आती है, आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा से हैं, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं महात्म्य, यहाँ पर से बात करें तो मेरे भाई ये महात्मा विशेषण शब्द से बना है, थोड़ा सा देखने लेना। दूसरा बात करते हैं नम्रता, ये नम्र विशेषण से बना है। ठीक है, और दूसरा बात करते हैं आलस्य, तो ये आलसी विशेषण शब्द से बना है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है इधर, निम्न कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के साथ किया जाता है, ठीक है भाई, किया जाता है। दूसरा बात करते हैं संज्ञा शब्दों को मर्यादित करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, नहीं भाई, इसको तो विशेषण कहा जाता है। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही रहेगा, केवल कथन एक सही, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करें आपके आ गया, आपके मेरे भाई एक मध्यम पुरुष सर्वनाम है, याद पुरुषवाचक सर्वनाम आपको देखने को मिल जाता है। इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। दूसरा बात करते हैं कोई आ गया, कोई आ गया तो मेरे भाई ये क्या है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें से किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कुछ भी क्या है मेरे भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें से किसी वस्तु या फिर बात का बोध नहीं हो रहा है। तो मैंने रूप से बात की जाए तो एक तो आ गया मेरे भाई अनिश्चयवाची और दूसरा आ गया मध्यम पुरुष, आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, वाक्य में रेखांकित शब्द पद है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर से रेखांकित पद आप होगा, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना। तो इसका जो सही आंसर आएगा तो वो अन्य पुरुष सर्वनाम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, स्वयं मतलब भाई निजवाचक आ जाता है। दूसरा बात करते हैं, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, कुछ भी कहे
क्या आ जाता है मेरे भाई, कोई कुछ भी कहे दोनों में तो निश्चयवाचक आ जाता है। दूसरा बात करते हैं वह सवता संभल गया, तो मेरे भाई सवता आ गया, निजवाचक आ जाता है। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, ये बात एकदम सही, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 25 हो गया, 26 का सवाल चलते हैं। 26 के सवाल में क्या कहा गया है? 26 के सवाल में कहा गया कि कक्षा का प्रत्येक बालक ईमानदार है। वाक्य में विशेषण शब्द है वो आपसे पूछा गया है। बालक आ गया और ईमानदार आ गया मेरे भाई। यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, उद्देश्य विशेषण या फिर विधेय विशेषण दोनों देखने को मिलेंगे। आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से विशेषण बने हैं वो आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, जैसे अपने पास में से लिखित क्रिया है, पढ़ाकू क्रिया है, बनावटी क्रिया है, लेकिन साथियों पौराणिक में पुराण संज्ञा है, साथ में इक प्रत्यय जोड़ दिया। मानव में साथियों मानव संज्ञा, इसमें ईय प्रत्यय जोड़ दिया। लखनऊ में साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसमें से ईय प्रत्यय जोड़ गया, तो यहाँ पर से देखने को मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। पहली बात तो मेरे भाई कि सर्वनामिक विशेषण होता क्या है? जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, फिर उसकी और संकेत करता है, उसको साथियों सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, जैसे कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना, ये क्या है मेरे भाई, कुछ आ रखा तो अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं, कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे, तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा अनिश्चय संख्यावाचक आ जाता है। प्रतीक 5 केले खा गया, यहाँ पर से निश्चित संख्यावाचक विशेषण आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन साथियों आपका यह गाय मेरी है, ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तद्भव शब्द है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करें तो मेरे भाई शमशान है, ये तो तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा मेरे भाई, मसान होगा। क्या होगा, मसान होगा, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं सिंगार, ये तद्भव है मेरे भाई, इसका जो तत्सम होगा उसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई क्या होगा, श्रृंगार, इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो आपका दूसरे में तद्भव है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है हस्तिनी, तो यहाँ पर से मेरे भाई कौन सा, ये तत्सम है, इसका तद्भव बात करें तो मेरे भाई तद्भव आ जाता है कौन सा, हथिनी आ जाता है। क्या आ जाता है, यहाँ पर से थोड़ा सा याद रखना, तद्भव ये आएगा मेरे भाई कौन सा, हथिनी आएगा। ये लो, दूसरा बात करते हैं, दूसरा देता है सर, ये तत्सम है मेरे भाई, इसका तद्भव होगा सरसों। क्या होगा, सरसों होगा। दूसरा बात करते हैं हल्दी है, ये हल्दी क्या है मेरे भाई, तद्भव है, याद रखना क्या है, तद्भव है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा, हरिद्रा होगा, याद रखना है दोनों चीज़ें। तो आपका दूसरा और पांचवें में तद्भव है मेरे भाई, दूसरा और पांचवें में आपका ऑप्शन नंबर कहीं पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तत्सम दे रखा है, तद्भव दे रखा है। ठीक है, पहला बात करते हैं मृत घट, तो यहाँ पर से मेरे भाई कौन सा आएगा, मरघट आएगा, ये लो। दूसरा बात करते हैं महिषी, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, भैंस आ जाता है, ये लो। दूसरा बात करते हैं मूसल, तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो। परसु, तो परसा, इस प्रकार से मैच करा दो। 4 1 2 3, 4 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से तद्भव शब्द है वो आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला ये आंसर आ जाता है सांवला। सांवला क्या है मेरे भाई, ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, तो वो भी याद रखना, तत्सम होगा श्यामल होगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं श्याली, तो मेरे भाई ये तत्सम है, इसका तद्भव होगा साड़ी। ठीक है लाला। दूसरा बात करते हैं समश्रु, तो इसका मूछ होगा मेरे भाई, क्या होगा, मूछ। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, इसका क्या होगा, इसका होगा सास, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 32 का सवाल दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा अट्टालिका और अक्षर रहेगा मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें इसका जो तत्सम अगर आपसे तद्भव पूछा जाए तो मेरे भाई इसका क्या होगा, अटारी होगा। क्या होगा, अटारी। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। और अक्षर का मेरे भाई आखर होगा, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 33 का। 33 के सवाल में कहा गया निम्न में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का क्रमशः अर्थ संगत नहीं है वो आपसे पूछा गया है। आहर का आहार दे रखा है, बात गलत आती है मेरे भाई। आहर का क्या होता है,
तालाब होता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है इस आहार का मतलब क्या होता है, भोजन होता है। और इस शिकारी का मतलब होता है अहेर होता है। ये भी थोड़ा सा याद रखना, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है मेरे भाई, 34 का सवाल दे रखा है। इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का क्रमशः अर्थ संगत नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई, इन चीज़ों का आपको रटना ही पड़ेगा। इति के बारे में अगर बात करें, इति का मतलब होता है समाप्ति, और इस इति का मतलब होता है देवीय प्रकोप। आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का क्रमशः अर्थ संगत नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, इस पहले वाले का तो पशु होता है, थोड़ा सा याद रखना। और इस पाशु का बारे में बात करें तो मेरे भाई क्या होता है, धूल अथवा रेत होता है। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची और सूची के बारे में पूछा गया है। तो पहले वाले सूची के बारे में बात करें तो मेरे भाई सूची का मतलब होता है पवित्र। आपने जब एसआई की सुनवाई चल रही तो वहाँ पर नहीं सुना होगा कि इस एसआई भर्ती 2021 की सूचिता भंग हो गई, मतलब कि उसकी पवित्रता भंग हो जाती है। तो इस सूची का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पवित्र होता है। और दूसरे वाले बात करें तो इस सूची का मतलब क्या होता है, तालिका, लिस्ट, अनुक्रमिका देखने को मिल जाती है, ठीक है। लेकिन सुई भी आपको देखने को मिलेगा। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 37 का सवाल दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द युग्म संगत नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं, निर्जर, निर्जर ठीक है, देवता, झरना ठीक है। दूसरा बात करते हैं, निशित, निशित का मेरे भाई तीक्ष्ण होता है। निशित बात करें तो आधी रात होता है लला। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द युग्म संगत नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं, तर्क, तर्क ठीक है, बहस, मट्ठा ठीक है। दूसरा बात करते हैं, रंजक, रजनक, इसके बारे में बात करें मेरे भाई चित्रकार होता है, इसका रंजक का धोबी होता है। आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द युग्म संगत नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा व्याकरण। व्याकरण का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मान रूप से बात करें तो आ जाता है शब्द शास्त्रास्त्र होता है। तो आपको इससे मैच करा दो, ये इससे मैच हो जाता है। दूसरा बात करते हैं, यहाँ से इसको और इसको, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस वाक्यांश में प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं, 5 वटों का समाहार पंचवटी आ जाता है। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद है, तो मेरे भाई इसको क्या कहते हैं, भरत वाक्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भरत वाक्य कहा जाता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, मंगल वाक्य। मंगल वाक्य जो किसी भी शुभ कथन के लिए उपयोग करते हैं उसको कहा जाता है। थोड़ा सा याद रखना, आपका ऑप्शन नंबर 30 दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 40 का होगा, आगे चलते हैं इधर 42 की तरफ। इसमें से कहा गया कि निम्न में से किस वाक्यांश में प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। घूमने फिरने वाला साधु, मैन रूप से दे रखा है मेरे भाई, मैं यहाँ पर दे रखा है परतप दे रखा है। तो यहाँ पर से मेरे भाई परतप क्या होता है, शत्रुओं को जीतने वाला होता है। क्या होता है, इसको याद रखना। इसका मतलब होता है शत्रुओं को जीतने वाला होता है, ठीक है। जबकि घूमने फिरने वाला साधु को अपन क्या कहते हैं, याद रखना, इसको कहते हैं परिवारजक कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस वाक्यांश में प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं, वो आपसे पूछा गया है। पहले में देखा गया कि एक बार कही गई बात को दोहराते रहना, तो मेरे भाई इसको तो क्या कहते हैं, पृष्ठ पेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठ पेषण कहा जाता है। पुनरुक्ति बात करें तो मेरे भाई किसी बात को फिर से कहना होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर पहला ही गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं, देखो साथियों, मुकेश खाना बनाता है, तो उसकी क्या है मेरे भाई, क्या बनाता है, खाना बनाता है, तो सकर्मक क्रिया है। दूसरा बात करते हैं, राधिका सो रही है, तो यहाँ पर से अकर्मक है। दूसरा बात करते हैं, माँ बच्चे को खाना बनवाती है, ये दे रखा, तो मेरे भाई यहाँ के अंदर है प्रेरणार्थक क्रिया जाती है। दूसरा बात करते हैं, वह उठ बैठा, संयुक्त क्रिया है मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर 3, 2, 1, 4 रहेगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, कितना 44 का सवाल है, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प पूछा गया है। पूर्वकालिक क्रिया सदैव सकर्मक होती है, नहीं भाई,
सकर्मक और अकर्मक दोनों देखने को मिलेंगे, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही गलत है। ठीक है, इसमें याद रखना सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए और इसमें से अकर्मक क्रियाएं बतानी है। तो मेरे भाई एक तो तैरना आ गई और एक उछलना आ गई, ये दो आ जाती है। ब और स कहीं पर है, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विस्मयादि बोधक अवयवों के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं, इसका प्रयोग सदैव वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है, ठीक है। यह शब्द आश्चर्य, शोक, घृणा, भय इत्यादि को प्रकट करते हैं, ये बात भी ठीक है। इसके बाद प्राय संबोधन चिन्ह का प्रयोग होता है, ये बात भी ठीक है। ये दोनों शब्द या फिर वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, यह बात गलत आती है। साथियों, इसका जो प्रयोग होता है वो समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं, थोड़ा सा याद रखना, न कि विस्मय बोधक अव्यय। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं, मोहन की हवेली बगीचे के पीछे है, संबंध बोधक अव्यय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। दूसरा बात करते हैं, न आ गया। दूसरा बात करते हैं, राम और आ गया। दूसरा बात करते हैं, वह और एवं आ गया। ये थोड़ा सा याद रखना, ये समुच्चय बोधक अवयव का अंदर से यहाँ पर से प्रयोग किया गया है, लेकिन आपका पहला जो कथन है उसमें से संबंध बोधक अवयव है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 50 का सवाल नहीं 48 का सवाल है शायद तक, ये लो भाई। इसमें कहा गया कि भास्कर कल आया और आज अचानक चला गया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है, वो आपसे पूछा गया। कल आया और अचानक चला गया, रीति बोधक विशेषण आपको देखने को मिलेगा। रीति बोधक और आज आया कल आया, तो मतलब कि काल बोधक भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर से आपका आ जाता है मेरे भाई, एक तो रीति बोधक और काल बोधक, ऑप्शन नंबर आपका चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, 49 का सवाल दे रखा है। इसमें कहा गया कि पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए, ताकि बता रखा है। इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय शब्द मेरे भाई ताकि लगा दे, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो, वो ऋण दे रखा है, ठीक बात आती है, ऑप्शन नंबर पहला लगा दो। दूसरा दे रखा है, जो ऋण लेता है अधर्म माना जाता है। दूसरा बात करते हैं, जो ऋण देता है उत्तर माना जाता है, यह आ जाता है। दूसरा बात करते हैं, दक्षिण और पश्चिम की दिशा, तो मेरे भाई इसको नेत्रोदय कोण कहा जाता है, जबकि वायव्य कोण है उसको वायव्य किसको कहते हैं, उत्तर और पश्चिम की दिशा को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 51 का सवाल दे रखा है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है, आपसे पूछा गया है। तो ये रहेगा मेरे भाई, परसुता को दिया जाने वाला भोजन अछवानी, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो, अज्ञ आपको देखने को मिलेगा, आपको ठीक है, अज्ञ। दूसरा बात करते हैं, जिसे जाना न जा सके, अज्ञ आएगा मेरे भाई, क्या आएगा, अज्ञ। ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो, तो मेरे भाई इसको क्या करते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं। आशा से अधिक आपको देखने को मिलेगा। जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, तो मेरे भाई उसको क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय आपको देखने को मिल जाता है। इंद्रजालिक मेरे भाई इसको जादूगर कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, 53 का सवाल दिया गया लाला। इसमें कहा गया कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक है, तो जंगल में लगने वाली आग होती है, उसको क्या कहते हैं, याद रखना, इसको कहता है दावानल कहते हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, बड़ वानल मेरे भाई ये समुद्र में लगने वाली आग होती है। दूसरा बात करते हैं, व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक सीमित हो, कूपमंडूक, एकदम ठीक है मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण होता है। अतियोग के बारे में बात करें तो मेरे भाई बहुत अधिक होता है। दूसरा बात करते हैं, जिसको उपमा दी जा सके, तो मेरे भाई उपमेय हो जाता है। अनुपम बात करें तो मेरे भाई जिसकी कोई उपमा न हो, वो उसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है, वो पूछा गया है। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न हो, उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, उसको कहते हैं ऊसर कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऊसर कहा जाता है। बंजर तो आप जानते हो। उर्वरा मेरे भाई उपजाऊ होती है। दूसरा बात करते हैं, अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल होता है, बात सही है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा लगा दो। दूसरा बात करते हैं,
एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, तो इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, जंगम कहते हैं। दूसरा बात करते हैं स्थावर, जो स्थिर रहे उसको कहा जाता है। फूलों का गुच्छा होता है उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, उसके बारे में अगर बात करें तो उसको कहते हैं स्तबक कहते हैं, ठीक है। और झींसी किसे कहते हैं मेरे भाई, याद रखना, हल्की, बहुत हल्की वर्षा को कहते हैं, किड़मिड़ किड़मिड़ होते रहते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 55 का सवाल दिया गया है। 55 के सवाल में कहा गया किस वाक्य में अपादान कारक परसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई ये रहेगा, मैं आपको आंखों देखी सड़क दुर्घटना का हाल सुनाता हूँ। तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा है, यहाँ पर से आपादान कारक परसर्ग नहीं है, कर्ण कारक आपको देखने को मिलेगा। आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, 55 हो गएगा, चलो 56 की तरफ चलते हैं। 56 की तरफ में कहा गया कि किस वाक्य में संप्रदान कारक परसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ, वो आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को निमित अनाज और कपड़े बंटवाए। तो मेरे भाई निमित है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, संप्रदान कारक है। दूसरा बात करते हैं, आपके वास्ते पुस्तक लेकर आए हो, तो मेरे भाई वास्ते तो क्या आएगा, संप्रदान कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई की मैं पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा, ये एकदम द्वारा है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है, तो मेरे भाई के लिए दे रखा, तो संप्रदान कारक आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 57 का सवाल है, किस वाक्य में क्रमशः कर्ता संप्रदान और कारक नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहले में देखते हैं, गृहिणी ने भिक्षु को भिक्षा दी, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, है, बात भी ठीक है। सेठ ने गरीबों को कपड़े दिए, बात भी ठीक है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा हो गया और दूध, ये दोनों कर्म कारक हो जाते हैं, लेकिन साथियों इसमें संप्रदान देखने को नहीं मिलेगा। आपका ऑप्शन नंबर चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा, वाक्य में रेखांकित शब्दों में से क्रमशः कारक है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो देखो, राम, रावण और बाण से, तो यहाँ पर से मेरे भाई कर्ता, कर्म और कारक कर्ण देखने को मिलेगा। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रहेगा 59 का। इसमें कहा गया कि हिंदी में वचन 3 होते हैं, 3 वचन कहाँ होते हैं, 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है। बात एकदम सही है मेरे भाई। तो कथन गलत है, कारण सही है, कथन गलत है, कारण सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 60 का सवाल दे रखा है। इसमें कहा गया निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं, वधुएं, भव्यें, वस्तुएं शब्द एक वचन से बहुवचन रूप हैं, ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, हस्ताक्षरों, समाचार और दर्शनों शब्द एक वचन से बहुवचन रूप हैं, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है कि हस्ताक्षर है ना, देखो ये तो देखो मैं इसको थोड़ा सा इसको कर देता हूँ भाई, ये तो सही है, ठीक है। जबकि जो दूसरे वाला है कि हस्ताक्षर और समाचार पत्रों दर्शनों में एक वचन से बहुवचन है, बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, हस्ताक्षर, समाचार हुए, दर्शन हुए, प्राण हुए, भव हुए, जो भाग्य हुआ, ये सारे के सारे साथियों क्या हैं, सदैव बहुवचन रहते हैं, इनका एक वचन रूप नहीं होता है। दूसरा बात करते हैं, सोना, चांदी, तांबा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ये बात गलत आती है मेरे भाई, ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, याद रखना है, ये बात गलत है। याचनाएं, पुस्तकें, रोटियां एक वचन से बहुवचन रूप है, एकदम बात ठीक है। शब्द पूछा असंगत पूछागा तो दूसरा तीसरा गलत है मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वचन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं, तो कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन और कुछ सदैव बहुवचन होते हैं, ठीक बात आती है लला। दूसरा बात करते हैं, अधिकतर संज्ञा शब्द एक वचन से बहुवचन के रूप में परिवर्तित होते हैं, बात पे ठीक है। वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रिया द्वारा होती है, बात गलत आती है। क्यों गलत आती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण भी तो करवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके कारण विकारी शब्दों में रूपांतरण होता है, बात पे ठीक है। असत्य कथन नहीं है, वो पूछा गया, तो मेरे भाई तो पहला दूसरा चौथा नहीं है, तो आपका पहला दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कितने आ गया भाई, 61 आ गए क्या, 61 आ गया। चलो 62 के सवाल में बात करते हैं। 62 के सवाल में कहा गया केवल स्त्रीलिंग शब्दों का समूह कौन सा है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई देखो, पहला बात करें तो जो प्यास है ये स्त्रीलिंग है, लेकिन बगीचा और क्रिकेट है मेरे भाई ये पुल्लिंग है। दूसरा बात करते हैं, उष्मा और किरण मेरे भाई स्त्रीलिंग है, लेकिन मोती है वो पुल्लिंग है। मिठास, कड़वास, उदासी, ये बात एकदम सही है।
जैसे रोटी के बारे में बात करें तो मेरे भाई स्त्रीलिंग है, लेकिन पानी और चावल है मेरे भाई ये पुल्लिंग है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं सेना और भीड़ है, तो मेरे भाई ये दोनों स्त्रीलिंग हैं। दूसरा भीड़ और कक्षा दोनों स्त्रीलिंग हैं। समूह, कुटुंब और प्रिय, ये बात एकदम सही है, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। सरकार और चट्टान दोनों स्त्रीलिंग है मेरे भाई, लेकिन सभा है वो यहाँ पर से नहीं, सभा भी मेरे भाई स्त्रीलिंग है। ठीक है, उसके द्वारा सभा आयोजित की गई। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों 64 का सवाल दे रखा है, निम्न वाक्यों पर विचार करना है। पहला देखते हैं, यह एकांकी बहुत अच्छा है, बात सही है। दूसरा बात करते हैं, बेटी पराये घर का धन होती है आएगा। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, वह स्त्री नहीं, दूसरा दे रखा मेरे भाई मूर्तिमंत दे रखा, तो यहाँ पर से उसको किस प्रकार से आएगा मेरे भाई, इसको इस प्रकार से आएगा, मूर्तिमती कहते हैं, थोड़ा सा याद रखना है। ये गलत है, ये गलत है। गंगा पतित पावनी नदी है। ठीक है बात है मेरे भाई, तो यहाँ पर से इसका सही आंसर रहेगा दूसरा और तीसरा गलत है। दूसरा तीसरा गलत है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न वाक्यों पर विचार करना है। यह मेरा ही हस्ताक्षर है, बात गलत आती है मेरे भाई, यह मेरे ही हस्ताक्षर है, गलत है ना। दूसरा बात करते हैं, प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता, बात सही है। विधि का नियम बड़ा कठोर होता है, बात गलत आती है मेरे भाई, विधि का विधान बहुत कठोर होता है, वो बात सही रहेगी। दूसरा बात करते हैं, उसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हैं, उसके हाथ घुटनों तक लंबे हैं, ये रहेगा, ये बात भी गलत आती है। शुद्ध वाक्य पूछा गया तो दूसरा लगा दे मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न वाक्यों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री ने राज्य का धुआंधार दौरा किया, धुआंधार नहीं मेरे भाई, तूफानी दौरा किया। दूसरा बात करते हैं, युग परिवर्तन का बेड़ा कौन फोड़े नहीं है मेरे भाई, उठाए आएगा। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं, उसकी बातें सुनते सुनते रमेश के कान पक गए न कि भर गए। दूसरा बात करते हैं, दुश्मनों ने हथियार रख दिए, तो मेरे भाई यहाँ पर से रख नहीं दिए, डाल दिए रहेगा। ठीक है, अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो मेरे भाई अशुद्ध तो सारे ही हैं, तो उपयुक्त सभी है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उसकी आंख से आंसू बह रहा था, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है मेरे भाई, उसकी आंख से आंसू बह रहे थे, ऐसा आएगा मेरे भाई। बहुवचन होता है आंसू, तो वचन संबंधी है अशुद्धि मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 68 का सवाल चलते हैं। लो भाई, इधर सवाल दे रखा है, क्रिया के जिस रूप में कार्य के पूरा होने का लगभग निश्चय हो, परंतु थोड़ा सा संदेह हो, तो वही क्रिया को मेरे भाई संदेहार्थक होगी, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें तो विकास पुस्तक लिखता होगा, ये बात ठीक है। ता होगा, ती होंगी, ते होंगे, तो यहाँ पर से रहेगा संदिग्ध। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, अतिथि, यहाँ पर से मेरे भाई कौन सा होगा, थी आएगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, आह्लाद, यहाँ पर से इस प्रकार से आएगा मेरे भाई, किस प्रकार से, आ है और ला इस प्रकार से आएगा, ये गलत है, ये गलत है। दूसरा बात करते हैं, मेरे भाई ये चिन्ह है, ये भी गलत है, ये चिन्ह इस प्रकार से आएगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है उपलक्ष्य, तो यहाँ पर से ये बात भी गलत है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, कैसा लिखा जाएगा मेरे भाई, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, उपलक्ष्य। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, द्वंद्व साप और अंताक्षरी, ये बात ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं वो आपसे पूछा गया है। पहला बात कर लेते हैं, त्योहार तो गलत है वैसे ही, त्योहार किस प्रकार से आएगा, ये लो भाई। दीवार भी गलत है मेरे भाई, दीवार आएगा। दूसरा बात करते हैं, नुपुर रुपया 43, ठीक है बात, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। दूसरा बात करते हैं, परीक्षा, पत्नी में मेरे भाई हमेशा पत्नी घर की हमेशा बड़ी होती है, पति में छोटी मात्रा आती है, पति में क्या होता है, छोटी आती है, और पत्नी में बड़ी आती है, थोड़ा सा याद रख लेना, तो यहाँ पर से क्या आएगा, पत्नी आएगा। ठीक है,
तो इनको बारे में देख लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पर से बात करते हैं कौन सा आएगा, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा मोमोर्स, ठीक। दूसरा बात करते हैं सूक्ष्म, सूक्ष्म में साथियों इस प्रकार से लिखा जाएगा। इकाई का तो आपको सबको पता है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, वो आपसे पूछा गया है। श्रृंगार तो वैसे ही गलत है मेरे भाई, श्रृंगार, श्रृंगार इस प्रकार से आएगा। जागृति इस प्रकार से आएगा, ठीक है। वृत्ति यहाँ पर से प्रकार से आएगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा था सृष्टि, जागृत और स्रोत, ठीक है बात। दूसरा बात करते हैं हृदय, ठीक है। सामिर्द मेरे भाई इस प्रकार से लिखेंगे उसको, ठीक है। सामिर्द मैं के साथ में रह नहीं आएगा, दय के ऊपर इस प्रकार से आएगा। ग्रहित इस प्रकार से आएगा, ग्रहित, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, ये बात भी गलत है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे मृदंग, ठीक है। ब्रज इस प्रकार से लिखा जाएगा। सहस्त्र ये मेरे भाई इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। ये स आधा स और बाद में इस प्रकार से तरह नहीं आएगा, ये तरह नहीं, तरह गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं 73 का सवाल, चलते हैं। ये लो भाई, निम्न में से शुद्ध शब्दों का चयन करना है। तो शुद्ध शब्दों का चयन करना, तो मेरे भाई देखो पहला अगर बात करें तो कौन सा आएगा, श्रेयस्कर, ठीक है। मिष्टान तो मेरे भाई किस प्रकार से आएगा, मिष्टान आएगा लाला, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तत्वाधान, ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं स्वावलंबन दे रखा, तो इस प्रकार से गलत है, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा स्वावलंबन लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर से बात गलत आती है, इसको तो ऐसे ही लिखा जाता है, आ है और साथ में ला द इस प्रकार से आएगा। सही एक आएगा, तीसरा आएगा और छठा आएगा मेरे भाई, ठीक है। 1 3 6 कहीं पर है, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वाक्य का अनिवार्य अंग विधेय होता है लाला, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं साधारण वाक्य के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं कि साधारण विधेय में केवल एक समापिका क्रिया रहती है, बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि उद्देश्य बहुधा कर्ता कारक में रहता है, वह दूसरे कारकों में नहीं आता है, बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, इसके अंदर से अगर बात करें तो उद्देश्य हमेशा केवल कर्ता कारक में ही होता है, ऐसा अनिवार्य नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। वह अन्य कारकों के रूप में भी प्रकट हो जा सकता है, जैसे विशेषकर जब क्या होता है कि वाक्य जो वाच्य परिवर्तन होता है या फिर विशेष वाक्य संरचनाएं होती है, उसमें से आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, कौन सा दे रखा है, 76 का सवाल दिया गया है। इसमें कहा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है, वो पूछा गया है। तो भेद नहीं है तो मेरे भाई सबसे पहले अगर बात करें अर्थ के आधार पर, एक तो सामान्य दे रखा है, सामान्य वाक्य या फिर उसको बोल सकते हैं सरल वाक्य, क्या बोल सकते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये तीनों तो मेरे भाई ये रचना के आधार पर है, किसके हैं, रचना के आधार पर हैं। अब बात हो रही है किसके बारे में मेरे भाई, यहाँ पर से अर्थ के आधार पर बात करें तो मेरे भाई 8 भेद होते हैं। 8 भेद में कौन कौन से, विधानावाचक होते हैं, निषेधार्थक होंगे, संकेतार्थक होंगे, प्रश्नवाचक होंगे, आज्ञार्थक होंगे, संदेहार्थक होंगे, इच्छार्थक होंगे और विश्वादिबोधक आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर से पहला, तीसरा और पाँचवा नहीं है पहला, तीसरा, पाँचवा नहीं है। किधर चला गया भाई, 76 के बाद में इधर चलते हैं, चलो पहला, तीसरा, पाँचवा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट में बात करते हैं कि मिश्र वाक्य के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर रहेगा कि आश्रित उपवाक्य 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है वो गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं आश्रित उपवाक्य का प्रकार नहीं है, तो मेरे भाई याद रखना जो सर्वनाम उपवाक्य नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जिधर देखो उधर ही भ्रष्टाचार फैला है, वाक्य में किस प्रकार आश्रित उपवाक्य, तो मेरे भाई यहाँ पर से क्रिया विशेषण देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए साथियों किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, मेरे भाई विस्मयबोधक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर चलते हैं अपन 81 का सवाल। पहला दे रखा है कि समानता प्रकट करने वाला अथवा मूल या फिर अर्थ का बोध कराने के लिए चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो मेरे भाई उसको कहा जाता है, देखो साथियों मेन रूप से बात करें तो यह आ जाता है बराबर वाला। इसको तुल्यता सूचक भी कहते हैं, समानता सूचक भी कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना। ये विस्मयबोधक है, ये विवरण चिन्ह है और ये लोप चिन्ह है लाला। नेक्स्ट बात करते हैं किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं राम, श्याम और विजय जयपुर गए, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख कवि हैं, ये बात साथियों डबल कोटेड कोमा में किया गया है, तो यहाँ पर से इसको दिनकर को इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। ये डबल सिंगल कोटेड में लिखा जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है।
नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा नागनाथ वैसे सापनाथ लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा गया है। दोनों दुष्टों में समान होना, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वाक्य में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, जब तुम गांव से शहर पढ़ने आए थे तब तो बहुत बड़े सरल थे, परंतु अन्य शैतान विद्यार्थियों के साथ में रहकर तुम वैसे ही हो गए। सच है चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भरा न काठ, ये आपका गलत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 84 को हो गया, 85 की तरफ चलते हैं। ये लो भाई, 85 के सवाल में कहा गया सुमलित करना है, आँख का नीर ढल जाना, तो मेरे भाई निर्जल रहना, निर्जल हो जाना रहेगा। दूसरा आता है, अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति रहता है। 99 के फेर में पढ़ना मेरे भाई, यहाँ पर से रहेगा धन कमाने में लगे रहना। ये लो भाई, कागजी घोड़े दौड़ाना, व्यर्थ ही लिखा पढ़ी करना, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरे से मैच करा दो। 3 1 4 2, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 86 का सवाल दिया गया है। इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची में पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर से देखा अपंग, निर्जनी और सलीला, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। सारे के सारे साथियों नदी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर देखो मेरे भाई, चश्मा, सोत, निर्जर, ये तो झरने की मेरे भाई, इसको लगा दो फिर झरना, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, निम्नलिखित में से चंदन का पर्यायवाची कौन सा है मेरे भाई, श्रीखंड रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प अब आपसे पूछा गया है। पहली बात तो साथियों सारे के सारे किसके हैं, दांत के पर्यायवाची के बारे में बात हो रहे हैं। दंत, दसन, रद, रदन, दीजे, मुख सुरई आ जाता है, ठीक है, और दूसरा आता है दांत। मेन रूप से बात करें, दसन है, ये देखने को नहीं मिलेगा, दसन ये सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, देखो मेरे भाई यहाँ पर से अभिलाषा आई है, ठीक है, लेकिन साथ ही इसका जो तीसरा जो सही है वो यहाँ पर से देखने को मिलेगा, ये बात गलत आती है। सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। तो इसके अंदर से बात करें तो एक तरफ शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनके पारिभाषिक शब्द दे रखे हैं, ये चौथे में मैच करा दो, इसके अंदर से इसको मैच करा दो, और एक यहाँ पर से इसको, और एक यहाँ पर से बच जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर से बात करें तो मेन रूप से करा जाता है 4 1 2 3 आ जाता है। 4 1 2 3 है कहीं पर, ये रहा भाई 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। दोबारा से आपके पास में सवाल दे रखा है, इसमें से कैटालॉग का मतलब सूची होता है मेरे भाई। कैटेगरी के अंदर से बात करें तो यहाँ पर से वर्ग आ जाता है, इस प्रकार से इसको मैच करा सकते हो मेरे भाई, इसको इससे मैच करा दो, ठीक है, और एक आता है इस प्रकार आ जाता है। तो यहाँ पर से कौन सा सही रहेगा, 2 4 3 1, 2 4 3 1 मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है तो मेरे भाई आउटलुक दे रखा है, तो मेरे भाई आउटलुक का रूपरेखा दे रखी है, तो आउटलुक का रूपरेखा नहीं होता, दृष्टिकोण होता है। क्या होता है, दृष्टिकोण होता है, ठीक है, दृष्टिकोण या फिर परिप्रेक्ष्य अपन कह सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 94 का सवाल दे रखा है मेरे भाई, सूची बना और सूची 2 को सम्मिलित करना है। अलाइनमेंट यहाँ पर से इसका एस मैच करा दो, इसका एस से निष्ठा, अभिकथन और कमी आ जाता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यहाँ पर से कौन सा रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 95 का सवाल दे रखा है, इसमें दे रखा है कि इनिशिएट का हिंदी समानार्थी शब्द नहीं है। तो मेरे भाई जैसे इनिशिएट का मतलब होता है आरंभ करना, सूत्रपात करना, संस्कार करना, ठीक है, उपक्रम करना, ये आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन साथियों जो सीखना है वो नहीं है। लर्न का इसका मतलब होता है लर्न या फिर टीच, आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 96 का सवाल दिया गया है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थी सम्मिलित नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पर चलता है एडवर्टाइज, यहाँ पर से विज्ञापन दे रखा है, बात गलत आती है, आपका ऑप्शन नंबर चौथा गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर चलते हैं अपन 97 की तरफ से चलते हैं, इसमें दे रखा है सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है वो पूछा गया। तो मेरे भाई ट्रांजिटिव दे रखा है, अंतिम है, अंतिम नहीं होता मेरे भाई, इसका होता है अस्थायी होता है, अस्थायी, आपका ऑप्शन नंबर चौथा गलत है। सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई यहाँ पर से स्टेनोग्राफर दे रखा है, स्टेनोग्राफर का पता मेरा भाई आशुलिपिक होता है, न कि आशुलिपि, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है, देखो रिसिप्ट का हिंदी पारिभाषिक अर्थ नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई आ जाता है
चालान नहीं होता। चालान का मतलब होता है इनवॉइस आपको देखने को मिल जाता है। क्या होता है? इनवॉइस का मतलब होता है इनवॉइस आपको देखने को मिल जाता है। क्या होता है? इनवॉइस याद रखना, INVOICE ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शोक। आपके पास में सवाल दे रखा है, इसमें से पूछा गया कि सही पारिभाषिक शब्द है वो पूछा गया, तो जटिल है, इनक्रेडिबल। ठीक है, इसके अंदर से बात करें तो मेरे भाई इसका क्या होता है? हस्तक्षेप नहीं होता है, इसका होता है अंतराल होता है। क्या होता है? अंतराल या फिर विराम बोल सकते हो अपन। क्या बोल सकते हैं? विराम बोल सकते हैं। अभिप्रेत दे रखा तो मेरे भाई अभिप्रेत नहीं होता, इसका होता है तीव्रता। क्या होता है? तीव्रता होता है। दूसरा बात स्फीति, तो यहाँ पर से मेरे भाई क्या दे रखा? प्रभावशाली दे रखा है। यहाँ पर से सही मीनिंग ये होता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। यहाँ पर से साथियों आपका जो फाइनल पेपर सेकंड है हिंदी का, वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाता है। और जीके जीएस वाला आपको साथियों कल मिल जाएगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो मेरे भाई, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।